हेलो बच्चों, राम अवतार एकेडमी में स्वागत है सभी का। एनडी मैथमेटिक्स की क्लास चल रही थी हमारी और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के पास्ट ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट भी कर दिए थे। आज के क्वेश्चन हम 11th से स्टार्ट करेंगे भाई, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एसरेशन रीजन वाले क्वेश्चन गिवन है। 11th वाले क्वेश्चन में देखो भाई, आपको फंक्शन दे दिया है पहले ये एसरेशन में, और रीजन में ये दे रखा है। रीजन में तो आपको जो गिवन है ना, ये आइडेंटिटी है। मैंने आप लोगों को आइडेंटिटी में नोट करवाई थी बेसिक क्लासेज में, इसलिए मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बेसिक क्लासेज जरूर देखिएगा एक बार, उससे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। भाई कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव एडिशन में चल रहा हो और एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x मल्टीप्लाई में चल रहा हो, तो इंटीग्रेशन बन जाता है आपका e की पावर x इंटू में फंक्शन एफ एक्स प्लस में कॉन्स्टेंट c। ठीक है, ये रीजन में दे रखा है आपको, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, रीजन तो करेक्ट है ये एकदम। एसरेशन में आपको दे रखा था कुछ ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x 1 अपॉन में x, एंड ब्रैकेट में है इसके अंदर वो है 1 प्लस एक्स लॉग एक्स। ठीक है, 1 प्लस एक्स लॉग एक्स इंटू में dx। ठीक है ना, तो इसको बोला गया है, ये प्लस कॉन्स्टेंट सी यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। आप इसको मतलब कंसिडर ना करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये दे रखा है e की पावर x इंटू में log x। तो देखिए रिजल्ट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप इस x को ब्रैकेट के अंदर लेके जाओगे ना, तो दोनों को डिवाइड करेगा, इसको भी और इसको भी। तो ये फंक्शन ऐसे बनेगा e की पावर x इज इंटू में, ठीक है, इंटू में 1 अपॉन में x प्लस में x log x डिवाइडेड बाई में x इंटू में dx। भाई यहाँ पे x तो सिंप्लीफाई करेगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस में log x एंड dx। ठीक है, अगर ये फंक्शन एफ एक्स है ना, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एक्स, यानी फिर ये वैल्यू एफ डैश एक्स में रहेगी, और प्लस में चल रही है दोनों की दोनों। तो आंसर क्या देगा फिर, ए की पावर एक्स इंटू में log x प्लस का c, यानी एसरेशन भी बिल्कुल करेक्ट है और रीजन भी ठीक है। और रीजन एक्सप्लेनेशन है ए का, क्योंकि हमने इसी आइडेंटिटी का यूज किया है। तो हम चलेंगे बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ऑप्शन ए से चलेंगे फिर हम। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12th क्वेश्चन में आपको गिवन है टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू में सीकेंट की पावर 4 dx। ठीक है, तो मैं पेज रफ कर लेता हूं भाई एक बार। आप लोगों को भी थोड़ा सा प्रैक्टिस पे ध्यान देना पड़ेगा सीरियसली। अगर कोई भी क्वेरी आती है तो हमने आपको अपना व्हाट्सअप नंबर भी गिवन है, पहले क्लास में भी दिया था और क्लासेस के बीच बीच में भी हमने मेंशन की थी ये चीज़ें। ठीक है, फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप अपनी प्रॉब्लम को। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका इस बार, ये है वैल्यू आपकी टेंजेंट स्क्वायर एक्स सीकेंट की पावर 4x, टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू में सीकेंट की पावर 4x dx। इस टर्म को मैं ऐसे लिख लेता हूँ भाई, पहले टेंजेंट स्क्वायर एक्स सीकेंट की पावर 4 को लिख दिया मैंने सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू में सीकेंट स्क्वायर एक्स होल dx। फिर आपके पास एक आइडेंटिटी होती है सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स की, जो कि 1 होती है। यहाँ से सीकेंट स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो मैं इस सीकेंट स्क्वायर को ये वैल्यू रख लेता हूँ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। तो फंक्शन बन जाएगा आपका टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू में 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर एक्स इंटू में सीकेंट स्क्वायर एक्स और होल dx। टेंजेंट को t पुट कर दो, पुट टेंजेंट x बराबर में t, डिफ्रेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, तो सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये वैल्यू तो बन गई डी टी, एंड टेंजेंट की जगह पे टी रखोगे तो टी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस में टी स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दो, तो टी स्क्वायर प्लस में टी की पावर 4 होल डी टी, और इसका इंटीग्रेशन खुल जाएगा टी की पावर 3/3 प्लस में टी की पावर 5/5। ठीक है ना, प्लस में कांस्टेंट सी, टी की वैल्यू वापस रखेंगे तो
टेंजेंट क्यूब एक्स अपॉन में 3 प्लस में टेंजेंट 5x पावर में अपॉन में 5 प्लस का c, ये आंसर रहेगा फिर आपका, जो कि मैच हो रहा है आपका ऑप्शन बी से मैच हो रहा है बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, तो ऑप्शन बी से चलेंगे हम। 13th को रीड करो भाई, सीकेंट x डिग्री dx इज इक्वल टू, अरे ये तो आइडेंटिटी है बिल्कुल सीधी की सीधी। आपको याद होना तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी नोट करवाई थी फॉर्मूले के बेस पे, जब प्रैक्टिस कराए थे ना मैंने आप लोगों को टाइप ऑफ क्वेश्चंस में, टाइप ऑफ इंटीग्रल फंक्शन मैंने आपको कराया था डिटेल में, कम से कम 5-6 क्लासेस की थी हमने टाइप में, उसमें बेसिक क्लासेस डिटेल से की थी हमने, है ना। तो मैं वहाँ पे एक आइडेंटिटी नोट करवा कर चल रहा था आपको, और वो आइडेंटिटी ये थी कि अगर आपको कुछ ऐसे मिल जाए इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स डी एक्स, तो ये सीधी सीधी होती है लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स प्लस का कांस्टेंट सी। तो सीधा बेसिक प्रिंसिपल के थ्रू अगर हम करेंगे तो क्या वैल्यू रहेगी, ऑप्शन ए रहेगा सीकेंट एक्स डिग्री प्लस टेंजेंट एक्स डिग्री, ना, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस में टेंजेंट एक्स, यानी ऑप्शन ए से चलेंगे फिर हम। ओके, 14 पे आ जाइए। आप खुद देख रहे हो बेसिक क्लासेस अगर आपने डिटेल में ली है तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ही आ रहे हैं, और एग्जाम में सही मायने में ही ऐसे ही पेपर मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इसलिए बहुत ही आसान है क्रैक करना, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, बस क्लासेस को लगातार फोकस करते रहिएगा। 14th में है a प्लस बी साइन एक्स, इंटीग्रेशन है a प्लस बी साइन एक्स ऑल डिवाइडेड बाई में कोस स्क्वायर एक्स इंटू में dx, कोस स्क्वायर एक्स ही था, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, अलग अलग सेपरेट कर देता हूँ डिनोमिनेटर को, यानी a अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ये dx लगा देते हैं, प्लस में इंटीग्रेशन b साइन एक्स, कोस स्क्वायर एक्स को दो टुकड़ों में बांट दिया, कोस एक्स मल्टीप्लाई में कोस एक्स, और ऊपर 1 भी लिख सकता हूँ मैं साइन एक्स के इंटू में, इंटू dx। तो भाई ये तो बन जाएगा a कांस्टेंट बाहर आ गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, प्लस में b बाहर ले लिया, साइन अपॉन x, साइन अपॉन कोस x क्या बन जाएगा टेंजेंट x, और 1 अपॉन कोस x बन जाएगा सीकेंट x होल dx। फिर ये तो है आपका टेंजेंट का इंटीग्रेशन, यानी a है टेंजेंट x, प्लस में b, ये इंटीग्रेशन सोल्व होगा तो आएगा सीकेंट x प्लस का c, a टेंजेंट x प्लस b सीकेंट x, तो आपका आंसर है a टेंजेंट x प्लस b सीकेंट x, यानी ऑप्शन बी से चलेंगे फिर हम इसमें। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन था काफी। 15th पे आ जाइए, log x होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ऐसे भी प्रैक्टिस कराए थे मैंने आप लोगों को डिटेल में कहा था कि प्रैक्टिस उसी क्वेश्चन की ज्यादा करेंगे जो रिपीटेड है, तो मैंने रिपीटेड क्वेश्चन में सेम टाइप का क्वेश्चन कराया था आपको वहां पे पिछली क्लासेस में, है ना। सारे के सारे अपने बेसिक क्वेश्चन जो बेसिक क्लासेस ली थी वहीं से उठ के आ रहे हैं आपके ज्यादातर क्वेश्चन। तो आपको इंटीग्रेशन बोला गया है log x अपॉन में 1 प्लस में log x का होल स्क्वायर इंटू में dx, है ना, यही वैल्यू थी। तो मैंने इसमें log x को t पुट कर दिया भाई, मैंने माना पुट log x बराबर में t, और डिफरेंशिएट करने पर दोनों तरफ log x का 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, टी का dt, और dx बन जाएगा यहाँ से x dt। और अगर मैं इस साइड से log को राइट में ले जाऊंगा ना तो ये वैल्यू ऐसे बन जाएगी x बराबर में a की पावर t। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर dx बराबर में x की जगह पे a की पावर t, तो dt बन जाएगा भाई, log x की जगह पे मैंने t पुट किया था तो नीचे 1 प्लस टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और dx की जगह पे वैल्यू आ रही है e की पावर t इंटू में dt। ठीक है ना, तो क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसे बन गया है। अब आपका मैंने ऊपर जो t था उसके साथ क्या किया, उसमें 1 ऐड करा दिया और 1 सब्ट्रैक्ट करा दिया, अपॉन में 1 प्लस टी का होल स्क्वायर इंटू में e की पावर t dt। तो सेपरेट कराऊंगा ना मैं अब इसको, मतलब 1 प्लस टी को ब्रैकेट में रख लेता हूँ, सेपरेट करा देता हूँ साथ में डिनोमिनेटर को, तो 1 प्लस टी अपॉन में 1 प्लस टी का होल स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर ये रखा e की पावर t इंटू में dt, यानी ये पावर 1 थी और ये पावर 2 है डिनोमिनेटर में, तो ये पावर 1 कैंसिल हो जाएगी, एक पावर बचेगी डिनोमिनेटर में। तो केस बन गया आपका
1 अपॉन में 1 प्लस टी माइनस में 1 अपॉन में 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू में e की पावर टी और होल इंटीग्रल इंटू में dt। अब ऐसा ही केस हमने आपको बताया था रिजल्ट में, अगर ये फंक्शन एफ एक्स है तो इसी का डेरिवेटिव चल रहा है ये एफ डैश एक्स, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये माइनस यहाँ पे कर दूँ और इसको प्लस बना दूँ, तो दोनों एफ एक्स और एफ डैश एक्स सम में है और एक्सपोनेंशियल मल्टीपल में है। तो रिजल्ट था हमारे पास e की पावर x इंटू में एफ एक्स, तो रिजल्ट बन जाएगा यहाँ पे e की पावर t इंटू में 1 अपॉन में 1 प्लस टी प्लस का कॉन्स्टेंट c। तो ये मैच होगा आपका e की पावर t अपॉन में 1 प्लस टी। अच्छा, e की पावर में t की वैल्यू नहीं रखी है ना, एक मिनट भाई, ये वैल्यू रफ कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, काम करते हैं, रफ नहीं इधर कर लेते हैं हम अपना। तो फंक्शन में रिजल्ट आया था आपके पास e की पावर t अपॉन में 1 प्लस टी प्लस का c। तो भाई वापस से t की जगह पे तो रखेंगे log x, तो ये बन जाएगा e की पावर log x अपॉन में 1 प्लस टी की जगह पे log x, ठीक है, प्लस में कांस्टेंट c। फिर आपको पता है e की पावर log तो 1 बन जाता है, मतलब ये रिजल्ट होता है e की पावर log ऑफ a, ये सीधा a बन जाता है क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1 बन जाती है। तो ये बन जाएगा फिर आपका अब x अपॉन में 1 प्लस log x प्लस में कांस्टेंट c। तो ये मैच हो जाएगा आपका x अपॉन 1 प्लस log x प्लस c, यानी ऑप्शन c से हो जाएगा मैच, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे e की पावर log x sin x, देखो जो रिजल्ट अभी पढ़ा था ना वही आ गया है, e की पावर log x, तो वो सिर्फ x बन जाएगा ना। तो मैं एक बार इसको पेज को रफ कर लेता हूँ, आप एक बार उसको पीछे बैक करके पॉज करके क्वेश्चन को नोट कीजिएगा और एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा करने की, ऑप्शन मैच करा के। देखो खुद से ट्राई करोगे ना तो उससे आपको क्या है कि ये आइडिया मिल जाता है कि एक्चुअल में दिक्कत कहाँ पर आ रही है, आप लोगों को कौन से कंसेप्चुअल आप मतलब मालूम है लेकिन अप्लाई नहीं कर पाते हो। बहुत सी सिचुएशन में ऐसे होता है कि बेसिक क्लासेस जब हम लेते हैं या रिवीजन करते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है ये आसान है, हो जाएगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने बैठते हैं ना तो वो लॉजिक या वो कंसेप्ट आपको क्लिक नहीं करता है। तो इसी चीज़ को दूर करने के लिए हम प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपके पास है क्वेश्चन में e की पावर log x sin x, e की पावर log x इंटू में sin x होल dx। तो भाई ये यहाँ से यहाँ की वैल्यू तो है 1, तो ये वैल्यू x नीचे आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा x इंटू में sin x dx। अब मैंने कहा था दो अगर वेरिएबल फंक्शन प्रोडक्ट में चल रहे हो तो किस मेथड से जाते हैं, बाई पार्ट वाले मेथड से, और बाई पार्ट वाले मेथड में फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के लिए आई लेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इनवर्स फंक्शन तो है नहीं, लॉगरिथमिक फंक्शन भी नहीं है, अलजेब्रिक है, तो यानी ये पहला फंक्शन कहलाएगा और ये दूसरा फंक्शन। सिंप्लीफाई करेंगे तो x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू में ब्रैकेट में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी साइन एक्स डी एक्स और फिर होल पूरे का डी एक्स इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में। तो x साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स माइनस में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स तो माइनस 12 के प्लस बना देगा इंटू कोस एक्स डी एक्स। अब ये वैल्यू बन जाएगी माइनस एक्स कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स तो प्लस का साइन एक्स प्लस का c, तो माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स प्लस साइन एक्स, यानी ऑप्शन बी सही से मैच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ऑप्शन बी से चलेंगे। फिर 17th क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। आपको x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है और इसको इंटीग्रल वैल्यू में आंसर पूछा गया है। तो एक बार मैं पेज रफ कर रहा हूँ वापस से अगेन, तब तक आप क्वेश्चन नोट कर एक बार देखिएगा किस मेथड से चलना है। आप चाहो तो डिवीजन से भी जा सकते हो, लेकिन कई बार ऑप्शन मैच कराने के लिए ना आपको दूसरे मेथड से जाना पड़ता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आती है कि आपको सिलेक्शन के लिए
चॉइस नहीं होती है। तो गिवन फॉर्मूले में जैसे टेंजेंट भी यूज हो रहा है और x की पावर 3x भी यूज हो रही है सभी में, आंसर में मतलब है ना, तो उसके बेस से ही मैं एडजस्ट करूंगा। तो भाई ये था x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, या माइनस 1 है प्लस 1 है, इंटू में dx। तो मैंने इसको ऐसे अरेंज किया कि x की पावर 4 और मैंने प्लस 1 को ऐसे लिख दिया प्लस 2 माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल dx। कर सकते हैं हम ऐसे। अब मैंने ये x की पावर 4 और माइनस 1 को एक साथ रख लिया, यानी ऐसे रखा x की पावर 4 माइनस 1 और प्लस 2 को ऐसे रख लिया, अपॉन में चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटीग्रेशन ऑफ dx। फिर x की पावर 4 माइनस 1 है ना, मैं स्प्लिट करके दिखाता हूं। मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 1 का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा यहां से। तो क्वेश्चन बन गया आपके पास अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 था और सेपरेट कर दिया इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिनोटर इसका भी अलग और एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिनोटर इसका भी अलग, और सबके साथ dx चल रहा है। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू बनेगी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में dx, प्लस में 2 बाहर आ जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो भाई इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल सा है, ये बनेगा x की पावर 3/3 माइनस का x, और यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दी मैंने, ये आइडेंटिटी लिखवाई थी dx अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होती है आपकी 1 अपॉन ए टेंजेंट इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो a यहाँ पे 1 चल रहा है इधर है ना, ये 1 चल रहा है a, तो ये वैल्यू बन जाएगी 2 मल्टीप्लाई होने की वजह से टेंजेंट इनवर्स ऑफ x बाई ए मतलब 1 प्लस में कांस्टेंट c। तो ये आंसर रहेगा, यानी एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस 2 टेंजेंट इनवर्स x। तो एक्स क्यूब अपॉन में 3 माइनस एक्स प्लस में 2 टेंजेंट इनवर्स x, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पर फिर। ठीक है, 18th क्वेश्चन पे आ जाएंगे। भाई एक्स स्क्वायर और log x दे दिया, यानी बाई पार्ट से करेंगे, और राइट साइड में जो वैल्यू दे रखी कंपेयर करा के एम एन की वैल्यू पूछी गई है फिर आपसे, है ना, एम और एन की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर log x dx, एक बार क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा और बाई पार्ट मेथड से प्रोसीड कीजिएगा। और बाई पार्ट मेथड में आपको पता है ना, log फंक्शन अब आ गया है, log और एल्जेब्रिक दो फंक्शन है, तो आपको पता है आइलेट वाली प्रॉपर्टी से log फंक्शन पहला फंक्शन माना जाएगा और एल्जेब्रिक वाला फंक्शन दूसरा फंक्शन माना जाएगा। ठीक है, तो उसी के बेस पे हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन को। तो फंक्शन कुछ ऐसे था आपका, ये एक्स स्क्वायर log x dx, एक्स स्क्वायर इंटू में log x dx इक्वल है बेटा आपका एक्स क्यूब अपॉन एम, एक्स क्यूब अपॉन में एम इंटू में log x। ठीक है, log आप नेचुरल भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बेस 10 है मतलब दोनों के केस में, प्लस में एक्स क्यूब अपॉन में एन, प्लस में एक्स क्यूब अपॉन में एन, प्लस का कांस्टेंट c चल रहा है आपका साथ में। ठीक है ना, तो देखिए इसको बाई पार्ट करेंगे अब हम। तो एक्स स्क्वेयर log x इंटू में dx, भाई ये याद रखना, मैं वापस से कह देता हूँ, ये log x और ये log x दोनों एक जैसी हैं, क्योंकि इन दोनों के केस में बेस 10 चल रहा है, तो नेचुरल log है ये। तो भाई log फंक्शन पहला फंक्शन कहलाएगा आइलेट प्रॉपर्टी से, और x के सेकंड फंक्शन कहलाएगा। तो पहला फंक्शन आपको पता है ऐसे कैसा होता है, और दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस में d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन जो कि log x था, इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डी एक्स, और फिर रिजल्ट में इसका पूरे का होल इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में। तो log x ऐसे कैसा, एक्स स्क्वेयर का बनेगा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस में ये डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, और इसका इंटीग्रेशन एक्स 3/3 होल dx, ये इसको x की पावर 2 पे सिंप्लीफाई कर देगा। तो ये बना 1/3 इंटू एक्स क्यूब log x माइनस 1/3 बाहर ले लिया बच्चों, तो एक्स स्क्वेयर डी एक्स बनेगा, यानी ये बना एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू log x, माइनस में इसका करेंगे 1/3, तो ऐसे कैसा x की पावर 2 का x की पावर 3/3 प्लस का कांस्टेंट c।
यानी ये है एक्स क्यूब अपॉन में 3 लॉग एक्स माइनस में एक्स, मतलब ऐसे लिख देता हूँ प्लस करके माइनस एक्स क्यूब अपॉन में 9 ब्रैकेट में करके ऐसे लिख देते हैं प्लस सी। अब अगर आप गिवन वाली वैल्यू से जो रिजल्ट में ये था, ये इनको कंपेयर करेंगे ना आप लोग अब दोनों को, तो कंपेयर करने पर आप देखेंगे m कंपेयर होगा 3 से और n कंपेयर होगा -9 से हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन आ रहा है। तो m आ जाएगा 3 और n आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन में 9। तो आंसर देखते हैं 3 एंड -1 अपॉन 9, -1 अपॉन 9 नहीं, मतलब -1 तो ऊपर ही है, मतलब -9 बन जाएगा m3 n -9, 3 -9 यानी ऑप्शन बी से चलेंगे फिर हम। ठीक है, अब चलते हैं अपने 19th क्वेश्चन आज के। 19th क्वेश्चन में आपको 1 अपॉन में 1 प्लस एक्सपोनेंशियल EX गिवन है। तो ऐसा क्वेश्चन पहले भी मैंने कराया था, शायद से पहली क्लासेज में ही हो गया था आपका ना। उसमें क्या किया था हमने, e की पावर x को कॉमन लेके ना फिर सिंप्लीफाई कर देंगे। तो वो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन भी था और हमने कहा था इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिपीटेशन में बहुत चलता है वो क्वेश्चन। मैं लगभग हर साल इस क्वेश्चन को देख ही लेता हूँ और मैं सभी बच्चों से कहता हुआ भी चलता हूँ कि इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। तो ये है आपका 1 अपॉन में 1 प्लस ई की पावर x dx। यहाँ पे मैंने नीचे से e की पावर x कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा e की पावर -x प्लस 1 इंटू डी एक्स, और ये e की पावर x ऊपर जाएगी तो e की पावर -x अपॉन में e की पावर -x प्लस 1 इंटू में dx। अब इसको पुट करा दो, e की पावर -x प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट कर दो दोनों तरफ, e की पावर -x और ये माइनस साइन आगे आ जाएगा इंटू dx बराबर में dt, यानी e की पावर -x dx बराबर बन जाएगा माइनस में dt। तो क्वेश्चन बना आपका e की पावर -x dx तो बन जाएगा माइनस बाहर dt अपॉन में ये पूरा का पूरा t था आपका, तो यानी -1 अपॉन टी का log t प्लस में कांस्टेंट c, तो माइनस log t की वैल्यू आपके पास थी e की पावर -x प्लस का 1 प्लस में कांस्टेंट c। ठीक है, तो देखते हैं इसमें आपसे मैच हो रहा है यानी। अच्छा, पावर आपकी सिंप्लीफाई करवा रखी है। तो देखिए, एक रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि a log b अगर आपके पास हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log b की पावर a। तो वही रिजल्ट का यूज किया मैंने। ये -1 मल्टीप्लाई में चल रहा है ना, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया log ऑफ a की पावर -x प्लस 1 होल पावर -1 प्लस में c, यानी अब ये ऐसे है भाई आपका कि log ऑफ 1 अपॉन में e की पावर -x प्लस 1 प्लस का c। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करा देंगे हम, तो ये पावर पूरे का -1 लेके चल लेंगे हम। तो -1 अगर आप लेके चलोगे ना तो 1 अपॉन में log बन जाता। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये अब log a बाई बी वाली प्रॉपर्टी, ये होता है log a माइनस में log b, तो ये बन जाएगा log 1 माइनस में log ऑफ e की पावर -x प्लस 1 प्लस का c। log 1 0 होता है, तो ये बना माइनस log ऑफ e की पावर -x प्लस 1 प्लस का c। ठीक है, तो आपका ऑप्शन मैच हो जाएगा। log ऑफ, इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है क्या? एक मिनट, एलिमिनेशन से चलते हैं सिंप्लीफाई के हिसाब से। b तो ऑप्शन बनेगा नहीं, टेंजेंट है नहीं आपका, और x माइनस log x आपको सिंप्लीफाई तो शायद से करना ही पड़ेगा। एक मिनट भैया, एडजस्टमेंट करते हैं आपकी अब रिजल्ट के हिसाब से। e की पावर -x प्लस 1 और -x, e की पावर -x dx बना आपका माइनस dt, देन -log t प्लस c, e की पावर -x प्लस 1। या अगर मैं ऐसे कर लेता हूँ, देखो एक मिनट भाई, मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कराने के लिए, बेस्ट सॉल्यूशन देने के लिए कुछ ऐसे करा रहा हूँ आपको। ये वैल्यू देखिए, इसको नीचे को रफ कर लिया हमने, यानी मैं भाई रिजल्ट अभी यहाँ से थोड़ा सा ऐसे प्रोसीड कर रहा हूँ। इसके बाद से रिजल्ट ऐसे लिखा हुई देखो हमने बच्चों, ये लिखा मैंने log ऑफ, माइनस तो ऐसे कैसा है, माइनस मतलब बाहर ले लिया, और मैंने इसमें से है ना इसको मतलब सिंप्लीफाई करवा दिया।
सिंप्लीफाई मतलब ऐसे लिख दिया कि ई की पावर माइनस एक्स आप कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा 1 प्लस में ई की पावर एक्स बन जाएगा, प्लस का कांस्टेंट सी, और फिर ये ए इंटू बी बन गया। तो ये वाला रिजल्ट, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला रिजल्ट लॉग ऑफ ए इंटू बी, ये होता है लॉग ऑफ ए प्लस में लॉग ऑफ बी। तो सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस तो पहले से बाहर चल रहा है ये वाला, और ये बन जाएगा फिर log ऑफ ई की पावर माइनस एक्स एंड प्लस में log ऑफ 1 प्लस में ई की पावर एक्स प्लस का कांस्टेंट सी। फिर ये माइनस, ये आपको पता है माइनस एक्स आगे आ जाएगा, तो माइनस ऑफ माइनस एक्स इंटू में log ई रिजल्ट 1 होता है, log ई 1 होता है, तो ये माइनस एक्स ही बचेगा, प्लस में log ऑफ 1 प्लस में ए की पावर एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। यानी अब सिंप्लीफाई करेंगे ना हम वैल्यू को, माइनस साइन जब खोलेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे ना, तो ये बाहर वाला माइनस इनको मल्टीप्लाई करेगा, तो ये बनेगा x माइनस में log ऑफ ई की पावर x प्लस 1 पहले लिख लिया, प्लस का कांस्टेंट c, तो x माइनस में log ऑफ, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही मैच हो रहा है फिर। ठीक है, तो चलिए आपके आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम, रूट एक्स ई की पावर रूट एक्स। ये भी अच्छा और आसान क्वेश्चन है, आप रूट एक्स को लेट करके कर सकते हैं टी की फॉर्म में। थोड़े से देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को कई बार मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस थोड़ा सा ये कि अरेंजमेंट के हिसाब से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अरेंजमेंट करने में दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तब तो भाई फिर कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। बहुत से बच्चे या बहुत से टीचर कहते हैं कि शॉर्टकट मेथड है, इसका शॉर्टकट मेथड है। देखिए शॉर्टकट मेथड है ना, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि वो एक क्वेश्चन कई बार रिपीटेशन में हो चुका है, तो टीचर उसको रटवाने की कोशिश करते हैं। देखो रट्टा करने से क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। बेसिक नॉलेज जब तक नहीं रहेगी ना, तब तक आप लोग किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी एग्जाम को निकाल नहीं सकते हैं। ये मैं रिटर्न में दे सकता हूँ ये चीज़, इसलिए आप लोगों को सीखने पे ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, तो अब क्वेश्चन था आपका रूट एक्स इंटू में ई की पावर रूट एक्स डी एक्स, है ना, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। तो इस केस में मैंने माना लेट रूट एक्स है आपका टी, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 1 में 2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन जाएगा। यानी यहाँ से ये वैल्यू बन जाएगी 1 रूट एक्स डी एक्स। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ भाई, ये डी एक्स बना 2 रूट एक्स डी टी, और रूट एक्स टी था यानी 2t डी टी बन जाएगा डी एक्स। तो पुट करेंगे ना हम, तो भाई रूट एक्स की जगह पे टी आ गया, इंटू में ई की पावर रूट एक्स की जगह पे वापस से टी आ गया, डी एक्स की जगह पे 2t डी टी आ जाएगा, यानी 2t डी टी। तो गुना करने पर बन जाएगा 2t स्क्वेयर ई की पावर टी डी टी, 2 बाहर ले लेंगे तो t स्क्वेयर ई की पावर टी इंटू में डी टी। अब बाई पार्ट यानी आईलेट से चलेंगे अगेन भाई, आईलेट इनवर्स नहीं है, लॉग नहीं है, एल्जेब्रिक है, तो यानी ये वाला पहला फंक्शन और ये दूसरा, तो बाई पार्ट से कर दो, 2 तो बाहर ही रहेगा, टी स्क्वेयर ऐसे कैसा, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी माइनस में डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वेयर इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर टी डी टी, फिर होल इंटीग्रल विद डी टी। सिंप्लीफाई करेंगे भाई तो वैल्यू आएगी आपकी, 2 तो बाहर ही रहेगा, टी स्क्वेयर ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी माइनस में टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन 2t इंटू ई की पावर टी अगेन डी टी। ठीक है, तो अब ये वापस ऐसे बन गया 2t स्क्वेयर ई की पावर टी माइनस में 2 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ टी ई की पावर टी डी टी। अब देखिए ये वाला जो पार्ट बचा है ना आपका, अब ये वाला ये वापस से बाई पार्ट होगा, तो इसको मैं यहाँ पे रफ में यानी ब्रैकेट में सोल्व कर लेता हूँ और फिर मैं रिजल्ट लिख दूंगा सीधा। तो भाई इंटीग्रेशन ऑफ टी ई की पावर टी डी टी, यानी ये वाला पहला पार्ट है, एक्सपोनेंशियल दूसरा पार्ट है, तो ये सॉल्यूशन होगा। बाई पार्ट से मैं सीधा लिख रहा हूँ, टी ऐसे कैसा, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी का डिफ्रेंशिएशन और ई की पावर टी का इंटीग्रेशन वापस ही आएगा इंटू डी टी, यानी टी ई की पावर टी माइनस में ए की पावर टी।
कांस्टेंट मैं लास्ट में ऐड करा दूंगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे ऊपर लिखने पर वैल्यू बन जाएगी आपकी 2 इंटू टी स्क्वेयर ई की पावर टी माइनस में 2 इंटू ये वाली वैल्यू रख दीजिए इस फंक्शन की जगह पे टी ई की पावर टी माइनस में ई की पावर टी ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट सी। मल्टीप्लाई खोल दो, 1 मिनट में देख लेता हूँ आंसर यहीं तक तो नहीं छोड़ रखा है, नहीं सिंप्लीफाई कर ही रखा है। तो मल्टीप्लाई खोल दो भाई, ये बनेगा 2 और अंदर वाली ब्रैकेट खोलेंगे पहले टी स्क्वेयर ई की पावर टी माइनस में 2t ई की पावर टी माइनस माइनस प्लस 2e की पावर टी प्लस का c। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t स्क्वेयर ई की पावर टी माइनस का 4t ई की पावर टी प्लस में 4e की पावर टी प्लस कांस्टेंट c। और अगर अब आपने ऊपर ध्यान दिया हो तो आपने t की जगह पे रूट एक्स की जगह पे t माना था, तो वापस रख देंगे अब हम, मतलब t की जगह पे वापस से रूट एक्स रख दो तो आंसर बन जाएगा 2 रूट एक्स का होल स्क्वेयर ई की पावर रूट एक्स माइनस में 4 टी की जगह पे रूट एक्स ई की पावर रूट एक्स प्लस में 4 ई की पावर रूट एक्स प्लस में सी। ये बना 2x ई की पावर रूट एक्स माइनस 4 रूट एक्स ई की पावर रूट एक्स प्लस में 4 ई की पावर रूट एक्स प्लस में सी। ई की पावर रूट एक्स कॉमन ले लिया मैंने तो ये 2x माइनस 4 रूट एक्स प्लस में 4 प्लस का c ये बचा आपका। तो वैल्यू है आपकी 2 भी कॉमन आ रहा था तो 2 भी कॉमन ले लो भाई, एक काम करो ये 2 बाहर ले लेते हैं हम, तो 2 बाहर लेंगे ना तो ये 2 ऐसे क्या रहेगा, यहाँ पे तो 1 आएगा, ये 2 बचेगा और ये 2 बचेगा, तो यानी 2 ई की पावर रूट एक्स एक्स माइनस में 2 रूट एक्स प्लस 2, तो x माइनस में 2 रूट एक्स प्लस 2 यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही मैच हो रहा है फिर, ठीक है। तो 20th का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि बस लगातार रामावत अकेडमी से जुड़े रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस एनफ होती रहे, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं रखते हैं बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।